आप लोग को लास्ट क्लास में जो फाइनल अकाउंट जो पढ़ाया गया था वो आपको कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज आप लोग को एक न्यू चैप्टर वगैरह है वो आपको टीजीटी में अकाउंट में, उसका नाम है इशू ऑफ शेयर, या हम लोग इसको कहते हैं अंश का निर्गमन। अंश का निर्गमन। अंश का निर्गमन। अंश का निर्गमन में आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अच्छा से रहेगा तो आपको इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, शेयर वगैरह के बारे में कुछ डिफाइन करने के लिए, या डिफाइन किया करके दिया हुआ रहेगा तो उसका एमसीक्यू आपको क्या होगा वो आपको निकालने के। लेकिन फिलहाल आपको शेयर के बारे में सबसे पहले आइए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इसका मेन पॉइंट लिखिए। मेन पॉइंट, फर्स्ट लिखिए शेयर्स, या अंश कह सकते हैं, अंश। अब शेयर क्या होता है इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लाइए। ठीक है, पहले एक बार लिखिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। द कैपिटल ऑफ कंपनी, द कैपिटल ऑफ कंपनी divides in different parts, different parts. Every part is called shares. Every part is called shares. तो आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए, सब लिखिएगा तो कंपनी की पूंजी, कंपनी की पूंजी कई हिस्सों या भागों में बटी रहती है, कई हिस्सों या भागों में बटी रहती है, बटी रहती है। पूर्ण विराम, प्रत्येक भाग या हिस्से को, प्रत्येक भाग या हिस्से को शेयर्स कहते हैं या अंश कहते हैं, अंश कहते हैं। लिखे फॉर एग्जाम्पल, the capital of company, the capital of company was rupees 5 lakh, 5 lakh divides into 50,000 parts of rupees 10 each. Here 50,000 parts are called shares, are called shares, called shares। आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपया है, किसी कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपया है, जो
₹10 वाले 50,000 भागों में बटाया। जो ₹10 वाले 50,000 भागों में बटाया, भागों में बटाया, तो 50,000 भाग या हिस्से को अंश कहेंगे। 50,000 भाग या हिस्से को अंश कहेंगे, अंश कहेंगे। देखिए कंपनी का ये अंश क्या होता है ना, जैसे कोई भी कंपनी है उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का जो रूल्स में आपको उसको पेड अप कैपिटल दिखाया जाता है। उसी तरह से इशूड कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, वो भी आगे डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो कंपनी का जो आर्टिकल्स में जो अंश दिखाया जाता है कि कितना अंश वो निर्गमित करेगी और कितना रुपया पर अंश होगा या प्रति अंश कितना होगा, तो वो सब जितना अंश है या पूंजी में जो हिस्सा शेयर होल्डर का होने जा रहा है उसको हम लोग अंश कहेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ देर के लिए 5 लाख रुपया किसी कंपनी का पूंजी है तो वो मार्केट में क्या है, पैसा जुटाएगी। पैसा कैसे जुटाएगी, वो मार्केट में जारी करेगी कि हम अपना शेयर को बेचना चाहते हैं। अगर आप खरीदेंगे तो एक हिस्सा के लिए 10 रुपया देना पड़ेगा। तो आप उसी तरह से कंपनी का 5 लाख अगर पूंजी है तो 5 लाख को 10 से भाग देंगे तो हमारा 50,000 हिस्सा या शेयर हुआ। तो 50,000 शेयर या हिस्सा या भाग है वो आपको अंश कहलाएगा इसमें से। ठीक है, तो आइए इसमें पॉइंट नंबर 2 में आइए। शेयर में पहला पार्ट हुआ अंश क्या होता है, सेकंड नंबर लिखिए, नंबर 2। इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार या समता अंश पर निर्गमन। समता अंश पर निर्गमन, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, लिख नहीं रहे हैं, हाँ लिखिए। पहले इंग्लिश में पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में बोल देंगे। जब कंपनी अंकित मूल्य पर, जब कंपनी अंकित मूल्य पर अंश निर्गमन करती है, जब कंपनी अंकित मूल्य पर अंश निर्गमन करती है तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहते हैं। तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। When shares are issued by company at face value is called issue of share, issue of share at par, issue of share at par। फेस वैल्यू पे अभी बताएंगे क्या होता है, इसको लिखा देंगे। फिलहाल फेस वैल्यू मतलब कंपनी का जो अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, ये सब जो होता है तो वो आपको आर्टिकल में दर्ज रहता है। तो आर्टिकल में जो पर शेयर रहता है उसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। तो कंपनी जब उसी कीमत पर, जो कीमत उसका आर्टिकल में लिखा हुआ है, उसी पर मार्केट में जब शेयर जारी करती है तो इसको इशू ऑफ शेयर एट पार या समता अंश पर निर्गमन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल,
if, for example, the face value of one share is rupees 10 and issued by company at rupees 10 and issued by company at rupees 10। तो आपको हिंदी में अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, जब कंपनी, एक उदाहरण के लिए लिखिए, जैसे कंपनी के एक अंश का अंकित मूल्य, कंपनी के एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है, 10 रुपया है और कंपनी बाजार में 10 रुपया में ही अंश निर्गमित करती है, अंश निर्गमित करती है, तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहते हैं, तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहते हैं। इसको समझ गए? मान लीजिए कि आप बाजार से आम खरीद के लाए या मैंगो खरीद के लाए 50 रुपये केजी, ठीक है। अब आप किसी को 50 रुपये केजी के हिसाब से ही बेच दीजिएगा आम को, तो आपको पार कहलाएगा। पार का मतलब जो दाम था उसे में बेच दिया, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, ठीक है। आइए अब थर्ड पॉइंट में आइए, इसका पॉइंट नंबर 3 क्या है? issue of share at premium। issue of share at premium या अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन अंशों का निर्गमन, अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। आइए इसके बारे में 2 लाइन जानते हैं हम लोग। When shares are issued by company at more than face value, is called issue of share at premium। issue of share at premium, तो आप इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा तो लिख लीजिए, हिंदी भी लिख लीजिए। जब कंपनी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंश निर्गमित करती है, तो इसे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं या अधिमूल्य पर अंश निर्गमन कहते हैं। तो इसे अधिमूल्य पर अंश निर्गमन कहते हैं।
पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए लिखिए द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर is rupees 10 and issued by company at rupees 12. Here rupees 2 will be premium. Here rupees 2 will be premium. तो आइए इसको हिंदी में लिखेंगे। तो हिंदी में लिख लीजिए, जब अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर कंपनी के द्वारा अंश निर्गमित किए जाते हैं। एक मिनट है जी, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, लिखिए। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए। उदाहरण के लिए कंपनी का प्रति अंश अंकित मूल्य 10 रुपया है। कंपनी का प्रति अंश अंकित मूल्य 10 रुपया है और कंपनी से 12 रुपये में निर्गमित करती है। 12 रुपये में निर्गमित करती है तो 2 रुपया प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम का मतलब अधिक कीमत। आप 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आम खरीदें और किसी को 55 रुपये पर केजी के रेट से बेच दिए, तो ऊंचा मूल्य पर जब बेच दिया जाएगा तो हम लोग का प्रीमियम कहलाएगा। पॉइंट नंबर 4 आई, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट या छूट पर अंशों का निर्गमन। छूट पर अंशों का निर्गमन। देखिए, ये पहले 2-3 साल पहले डिस्काउंट पर इशू होता था शेयर वगैरह, लेकिन अब क्या किया गया है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप मतलब शेयर को कम कीमत पर, जैसे जो अंकित मूल्य है फेस पर, उससे कम कीमत पर आप निर्गमित नहीं कर सकते। तो ये आपको कहने का मतलब है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ये पार्ट ही हट गया। यहाँ पर लिख लीजिए रेस्ट्रिक्टेड। प्रतिबंधित। मतलब इसे प्रतिबंध है, कंपनी एक्ट 2013 के बाद है ना, सेबी ने इस पर रोक लगा दिया था कि आप मतलब है डिस्काउंट पर अंश निर्गमित नहीं कर सकते। इसलिए यह पार्ट आपको पढ़ना ही नहीं है, या कोई मतलब नहीं इससे। तो कहने का मतलब है कि 10 रुपये का कोई शेयर है कंपनी का, उसको 9 रुपया में इशू कर सकती, ठीक है। तो 9 रुपया में ऐसा नहीं होता है, अब नहीं होता है फिलहाल, ठीक है। इसलिए आपको डिस्काउंट ऐसे लिख दिए हैं, इसका काम नहीं इसे। लेकिन अगर फॉरफीचर होता है, जब्त होता है, उसके बाद उसको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। लेकिन ये शेयर जो था वो इशू नहीं होता है डिस्काउंट पर, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड इसीलिए लिख दिए, प्रतिबंधित है इसमें से। आइए इसके पॉइंट नंबर 4 हो गया। 5 नंबर आई, कुछ टर्म वगैरह सब जानना आपका जरूरी है। कॉल सिनेरियस।
कॉल सिनेरियर, याचना का, याचना या मांग का बकाया, मांग की बकाया मांग की बकाया राशि, बकाया राशि। Sometimes shareholders of company does not shareholders of company do not pay their call money or part of call money, then unpaid amount is called call scenario. Unpaid amount is called call scenario. इसका एक बार हिंदी लिखिएगा तो लिख लीजिए। कभी कभी अंश क्रय करने वाले अंशधारी याचना की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो इसे याचना पर बकाया कहते हैं, पूर्ण विराम। अब मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, 5000 शेयर इशू की थी कंपनी, उसमें मान लीजिए कि वो 200 शेयर का पेमेंट नहीं किया, 5000 खरीद लिया लेकिन 200 का पेमेंट नहीं किया, तो ये 200 शेयर का जो कीमत होगा वो कॉल सिनेरियर कहलाएगा। ठीक है, पूरा कोई मान लीजिए कॉल सिनेरियर क्या होता है, मान लीजिए किसी को कोई मकान में आप लिए, मकान को ले लिए 2000 रेंट पर अब आपको एक साल का किराया 24,000 रुपये देना है, 2000 गुना 12 24,000। अब साल के अंत तक केवल 10 महीना का किराया पेमेंट किया, तो आपको बाकी जो 2 महीना का किराया 2000 गुना 2 4000 वो आपको एरियर कहलाएगा, एरियर या कॉल सिनेरियर, कंपनी के लिए कॉल सिनेरियर। अब आपको थोड़ा सा इसमें जानना होगा शेयर जो है एक्चुअल में क्या है और क्या तिथि पर इशू किया जाता है वो आप जानिए। देखिए, ये क्या है, आम मैंगो। ऐसा कंपनी के पास 5000 मैंगो है,
और ये पूरा आम का दाम है ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 रुपये का आम है। ठीक है, तो कंपनी अगर इस आम को या मैंगो को 10 रुपये में मार्केट में बेच देगी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वह क्या करती है कि ये 10 रुपये का जो मैंगो है उसको जब भी बेचेगी तो इसको 4 पार्ट कर देगी, 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट जब बेचने जाएगी तो 10 रुपये में सोचती है कि चलो इसका रेट 1 रुपये रखें। 5000 इंटू 1, जब 5000 रुपया कंपनी के पास आ जाएगी, ये पार्ट आपका बिक गया तो आ जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, इस पार्ट को बेचना शुरू करेगी। इस पार्ट को सोचती है कि चलो उसमें 10 रुपया में 1 रुपया यहाँ चला गया, 10 रुपया में 2 रुपया इसका रेट रखी। 5000 इंटू 2, 10,000 जब कंपनी के पास आ जाएगा तो कंपनी इस पार्ट को बेचना शुरू करेगी। इसको बेचने के जा रही है तो सोचते हैं कि इसका रेट चलो 3 रुपया रख देते हैं। ये भी पार्ट जब बिक जाएगा 5000 इंटू 3, 15,000 कंपनी के पास आ जाएगा, तो इस लास्ट पार्ट को इसको बेचे। इसका सोचते हैं कि रेट 4 रुपये। अब हम लोग क्या देखें, 10 रुपये का मैंगो है और कितना में बेच रही है, 1 2 3 3 6 4 10, मतलब टोटल 10 में बेच रही है, 10 में बेच। इसको हम लोग कहेंगे पार कहेंगे। ठीक है, पार या समता। अब इसका पार्ट का रेट घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए कि सेकंड पार्ट जो है इसका रेट बढ़ के 4 रुपये हो। ठीक है, मार्केट में रेट बढ़ गया, जैसे फर्स्ट पार्ट बेची सेकंड पार्ट का रेट बढ़ के 4 रुपये हो। अब कंपनी 10 का मैंगो है उसको बेच रही है 1 4 5 3 8 4 12, ये 2 रुपया प्रीमियम होगा, मतलब प्रीमियम पर निर्गमन कर रही है। अब मान लीजिए कि इस पार्ट का रेट घट के 1 रुपया हो गया। अब 10 का जो था मैंगो था वो बेच रही है 1 4 5 1 6 4 10, इसका भी रेट मान लीजिए 3 रुपया हो गया। अब क्या बेच रही है, 1 3 4 1 5 4 9, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का काम नहीं है लेकिन इसे समझाने के लिए बता रहे। अब देखिए, कंपनी तो मार्केट में मैंगो नहीं बेचेगी, कंपनी जब भी बेचेगी तो मार्केट में वो शेयर बेचेगी। तो अभी मैंगो को हटा दे रहे हैं काट के, इसको हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, शेयर। अब कंपनी 5000 शेयर बेच रही है, मार्केट में वो 10 का है। ठीक है, देखिए अब जैसे फर्स्ट पार्ट जब कंपनी बेचने जाएगी मार्केट में, जब शेयर जारी करेगी, उस पार्ट का नाम होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या इसको आवेदन पत्र कहते हैं। ठीक है, 5000 इंटू 1 जब कंपनी के पास आ जाएगा तो इसको बेचना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट जो होता है, कंपनी शेयर जब जारी करती है तो इसका नाम होता है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन को हम लोग आवेदन पत्र कह सकते हैं हिंदी में, और अलॉटमेंट को आवंटन कहते हैं, आवंटन। थर्ड पार्ट जब कंपनी बेचने जाएगी, इशू करेगी, तो इसका नाम होता है फर्स्ट कॉल, प्रथम मांग कहते हैं। पब्लिक जब फर्स्ट बार मांगेगी तब इसको, अभी लास्ट वाला कॉल को फाइनल कॉल कहते हैं, अंतिम मांग। कहने का मतलब जो शेयर जो है कंपनी इशू करती है वो 4 तरह से करती है। एप्लीकेशन पहले होगा शुरू में, अलॉटमेंट या आपको सेकंड होता है, इसके बाद होगा फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा,
इसके बाद होगा फाइनल कॉल का। ये मतलब 4 तरह से मार्केट में शेयर इशू किया जाता है। ठीक है, अब आपको जर्नल वगैरह में थोड़ा सा हम लोग आएंगे, लेकिन जर्नल अभी नहीं बता रहे, अभी आपको थोड़ा सा जानिए ये सब टर्म वगैरह। शेयर आप कितना तरह से इशू कर सकते हैं या कंपनी कितना तरह से इशू करती है, वो 4 तरह से: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग क्या क्या जाने हैं, शेयर क्या होता है वो जाने, दूसरा इशू ऑफ शेयर एट पार या समता अंश पर निर्गमन क्या होता है वो जाने, थर्ड पॉइंट जाने डिस्काउंट वाला, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है, फोर्थ नंबर है कॉल सिनेरियो, और फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग जाने हैं कि एक्चुअल में शेयर जो था इशू किया जाता है वो कितना तरह से, तो वो 4 तरह से: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आज जानते हैं ये बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन पहले बैलेंस शीट के जानने के पहले एक बार लिख लीजिए टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल, आपको ये सब से ही एमसीक्यू आएगा, जानकारी रखना जरूरी है सब। पूंजी के प्रकार, पूंजी के प्रकार लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी, थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए, 2 लाइन में बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दे रहे हैं। पहले इंग्लिश में लिख लीजिए फिर हिंदी में लिखा दे। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड authorized capital. Authorized capital, full stop. It is also called registered or nominal capital. Registered or nominal capital. Registered or nominal capital. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 2 लाइन। एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर्स 50,000 of rupees 10 each. 50,000 shares of rupees 10 each. Full stop. Here 50,000 shares into rupees 10. Here 50,000 shares into rupees 10 equal to rupees 5 lakh will be authorized capital. Will be authorized capital. फुल स्टॉप। तो ऑथराइज कैपिटल जो आपको आर्टिकल में जो दर्ज रहेगा, कितना कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल, कितने से रजिस्ट्रेशन कराई है, वो सारा पूंजी को ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। कंपनी की अधिकृत पूंजी जो पार्षद सीमा नियम में दर्ज रहती है, उसे अधिकृत या रजिस्टर्ड या अवास्तविक पूंजी कहा जाता है,
पूर्ण विराम जैसे जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी के अधिकृत अंश 50,000 हैं, अधिकृत अंश 50,000 हैं, जो 10 रुपया वाले अंशों में बटे हैं, अंशों में बटे हैं। तो 50,000 गुना 10 रुपया, तो 50,000 गुना 10 रुपया बराबर 5 लाख रुपया अधिकृत पूंजी कहलाएंगे। अधिकृत पूंजी कहलाएंगे। समझ गए ना? अधिकृत पूंजी रजिस्ट्रेशन कराती है पूरा कितना मेरा पूंजी है, उसी को हम लोग अधिकृत कहते हैं। नंबर 2 लिखिए, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले इंग्लिश में लिखिए। Issued capital is the issued capital is the part of issued capital is the part of authorized capital, part of authorized capital which are issued by company, issued by company, full stop. For example, out of 50,000 shares, company has issued 40,000 shares. 40,000 shares, full stop. Here 40,000 shares into rupees 10. Here 40,000 shares into rupees 10 equal to rupees 4 lakh. Equal to rupees 4 lakh will be issued capital. Issued capital. हिंदी में लिख लीजिए, 2 लाइन लिखेगा तो लिखिए। अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी जनता के लिए जारी करती है, जिसे कंपनी जनता के लिए जारी करती है, कॉमा निर्गमित पूंजी कहलाती है, कॉमा निर्गमित पूंजी कहलाती है। पूर्ण विराम पैराग्राफ संख्या के जैसे 50,000 अधिकृत अंशों में से 50,000 अधिकृत अंशों में से कंपनी ने 40,000 अंश निर्गमित किए, तो 40,000 अंश गुना 10 रुपया, तो 40,000 अंश गुना 10 रुपया बराबर 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया निर्गमित पूंजी कहलाएगी, निर्गमित पूंजी कहलाएगी। आइए थर्ड पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आवेदित पूंजी, आवेदित पूंजी, इसके बारे में 2 लाइन लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ issued capital
is a part of issued capital which are applied by public for purchase of shares, which are applied by public for purchase of shares. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 40,000 shares public applied only 30,000 shares. Public applied only 30,000 shares. 30,000 shares. Full stop. Here 30,000 shares. Here 30,000 shares into rupees 10 equal to rupees 3 lakh will be subscribed capital. हिंदी में लिख लीजिए, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता के द्वारा अंश क्रय करने के लिए आवेदन पत्र दिया जाता है, कॉमा आवेदित पूंजी कहलाता है। पूर्ण विराम जैसे 40,000 निर्गमित अंशों में से 30,000 अंशों के लिए जनता ने आवेदन पत्र किया, तो 30,000 गुना 10 रुपया, बराबर 3 लाख रुपया आवेदित पूंजी कहलाएगा। और लास्ट नंबर लिखिए, पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल। चुकता पूंजी कहते हैं, चुकता पूंजी। लिखिए, थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए। शेयर्स परचेज बाय पब्लिक, is called paid up capital. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक परचेज 30,000 shares. Full stop. Here 30,000 into rupees 10 equal to rupees 3 lakh will be paid up capital. हिंदी में एक बार लिखिएगा तो लिख लीजिए। जितना अंश जनता क्रय कर लेती है, उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। पूर्ण विराम। जैसे जनता ने 30,000 अंश क्रय कर लिए,
जैसे जनता ने 30,000 अंश क्रय कर लिया, तो 30,000 गुना 10 रुपया बराबर 3 लाख रुपया चुकता पूंजी कहलाएगी, चुकता पूंजी कहलाएगी। तो यह सबसे आप लोग को एमसीक्यू में काम देगा। आपको शेयर वगैरह का एमसीक्यू है, इसका नेक्स्ट क्लास में, फिर कल क्लास होगा तो इसका आगे पढ़ाई होगा इसका, ठीक है। कल कुछ बताएंगे एंट्री वगैरह, सबका शॉर्टकट एंट्री है बहुत तरह का, छोटा सा 2 एंट्री वगैरह है ना, उसी में सारा एंट्री को आपको समझा देंगे इसमें से, ठीक है। बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा बहुत, ठीक है। तो आज फिलहाल आपको शेयर का इतना ही मतलब पढ़ाई वगैरह, ठीक है। अब कल आपको फिर इसका आगे मतलब पढ़ाई होगा। इससे पहले यहाँ पर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट रूल और अकाउंटिंग इक्वेशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये सब कुछ पढ़ाई हो चुका है। तो अभी हम लोग फाइनल अकाउंट भी यहाँ पर हो चुका है, फिर से पढ़ाएंगे। आपका एडमिशन जब होगा तो एडमिशन होगा तो फिर से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसमें। तब तक आपका ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, ये सब आपको काम देगा आगे एग्ज़ाम में। बहुत स्टूडेंट लोग लेट आते हैं, देर से आते हैं, तो उन लोग के लिए हेल्प के लिए ये सब वीडियो वगैरह रहता है। इसको लेके आप अपना तैयारी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ऑफ किया जा रहा है।